वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूरे एक साल का जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी जो हाल फिलहाल में आपका एग्जाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस का 14 मई का, उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी जो कवर अप कर चुके हैं हम उसमें फरवरी का करंट अफेयर फरवरी 2023 का और जनवरी 2023 का करंट अफेयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। दिसंबर 2023 का करंट अफेयर वैसे कंप्लीट हो चुका है, बट उसके जो एमसीक्यू हैं वो इस समय चल रहे हैं। सो आज के इस वाले सेक्शन में इस वाले पूरे वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को कवर अप करेंगे जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से रह गए हैं, ठीक है, दिसंबर 2023 के। सो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, पहली बार इस वीडियो सीरीज़ को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अपकमिंग जितने वीडियोज़ हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल के हो गए, चाहे वो जो मिसलेनियस का हमारा पापा वीडियो का सीरीज़ चल रहा है उसको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको वो सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। चाहे हम उत्तर प्रदेश के सेंसस की बात करें, चाहे इंडिया के सेंसस की, या फिर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे रिलेटेड वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ कवर अप किया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और आज के इस वाले वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें आपको दिया हुआ है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा को फरवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40,000 करोड़ का निवेश कराने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं दिसंबर 2022 में मिर्ज़ा इंटरनेशनल के चेयरमैन पद्मश्री इरशाद मिर्ज़ा का कानपुर के सर्वोदय नगर स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, ठीक है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, करेक्ट हैं। आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इरशाद मिर्ज़ा का नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये जो थे इरशाद मिर्ज़ा, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, इनकी डेथ हो गई, मिर्ज़ा इंटरनेशनल के चेयरमैन थे। ये सारी बातें इनके बारे में आप ज़रूर याद रखना, हो सकता है एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 5 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 33,769 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट ये किसने प्रस्तुत किया। योगी आदित्यनाथ, सुरेश खन्ना, केशव प्रसाद मौर्य और आनंदीबेन पटेल। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना और इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। इस बजट को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और धार्मिक विरासत स्थलों को विकसित कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, जितने आप ये एमसीक्यू देख रहे हैं ना यूपी स्पेशल के, आप चाहें तो एक जगह इनको नोट डाउन करिए, अदरवाइज़ आप सबसे बढ़िया काम जो रहेगा, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना मतलब कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए आप सीरियस हैं, अगर ये सारी कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्दी हो हमारे जो पेड कोर्सेज़ हैं उसको आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ना सिर्फ ये सारे पीडीएफ मिलेंगे बल्कि 780 पेजेस का एक बेहतरीन पीडीएफ मिलेगा जो एकदम सिलेक्शन कराने के लिए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इसको पूरा कंस्ट्रक्ट कराया है। इन कोर्सेज़ में उत्तर प्रदेश पीसीएस के आपको एनरोल करवाने के लिए सिंपली हमें 8564880530 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा 2 नंबर और हैं, 96 प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 96066089 और 7523864455 इन तीनों नंबर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमसे संपर्क करने के लिए। आप व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप या फिर कॉल, दोनों में से किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश के एकीकृत न्यायालय परिसर के संबंध में। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है, दिसंबर 2022 में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में, ये नंबर आपको याद रखना है, पायलट योजना के तहत जो है एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। कितने जिलों में? 10। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, इन परिसरों का निर्माण गुजरात के बड़ौदा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर किया जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है कि हाल ही में राज्य विधानसभा के पास अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए गए। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो टोटल आपको जो याद रखना है इस क्वेश्चन में, वो आपको ये याद रखना है कि 10 एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए टोटल बजट कितना? 400 करोड़ रुपए का ये स्वीकृत किया गया है। और किसकी तर्ज पर बन रहे हैं ये एकीकृत जो न्यायालय है परिसर हैं? ये बन रहे हैं आपके बड़ौदा के, जो बड़ौदा में एकीकृत न्यायालय परिसर बना है उसी की तर्ज पर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, तीनों यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले ये जिले भी देख ही लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जो पायलट परियोजना है इसके तौर पर महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट, ये जो ज़िले हैं इनको शामिल किया गया है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की रहने वाली मुस्लिम लड़की सानिया मिर्ज़ा, इनको भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनने के लिए चुना गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा? मिर्ज़ापुर। ये जो सानिया मिर्ज़ा है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूरी पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में। तो ये जो पूरी खबर है इसको देख लें हम। 27 दिसंबर से सानिया वायुसेना पायलट के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए पुणे स्थित NDA खड़गवासला में शामिल हो गई हैं और वे फ्लाइंग में चुनी जाने वाली 2 महिलाओं में से एक हैं। सानिया प्रशिक्षण पूरा करने के बाद देश की पहली मुस्लिम लड़की और राज्य की पहली वायुसेना पायलट बन जाएंगी। दैट इज़ वाई शी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रखा हुआ है। ठीक है, मिर्ज़ापुर के जसोवर गांव की रहने वाली हैं सानिया और NDA की परीक्षा में 149वीं रैंक जो थी उसके साथ ये फ्लाइंग विंग में दूसरे स्थान पर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश में निर्यात बढ़ोतरी के संबंध में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला है कि उद्योगों की बढ़ोतरी के साथ उत्तर प्रदेश के निर्यात में 22% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा है सबसे ज़्यादा 2121.05 करोड़ रुपए का निर्यात टेलीकॉम उपकरणों का हुआ है, जबकि उसके बाद मांस, आयरन स्टील उत्पाद और एल्युमिनियम उत्पादों का निर्यात किया गया है। इसके बाद निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश में केवल 4 राज्य जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये आगे हैं। मतलब यूपी कहाँ पर है? 5th प्लेस पर है। ठीक है, तो निर्यात बढ़ोतरी के संबंध में ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। इतना ज़रूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा निर्यात करा गया है वो टेलीकॉम उपकरणों का हुआ है और उत्तर प्रदेश के आगे 4 स्टेट हैं जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक रहे हैं। 5वें पर उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है,
और 22% की ओवरऑल बढ़ोतरी हुई है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की संख्या 209 से बढ़कर 219 हो गई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। गाज़ियाबाद में किया गया है और ये भी समझिए ये उन क्वेश्चंस में से है जो आपको एग्जामिनेशन में फॉर श्योर देखने को मिलेंगे। अब एक्सप्लेनेशन देखें तो 11 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। पहला, 9वां जो विश्व आयुर्वेद ये कांग्रेस हुई, ये कहाँ पर हुई, आपकी गोवा में। और प्रधानमंत्री जो थे इसके समापन समारोह में इन्होंने उत्तर प्रदेश का जो गाज़ियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सालय है इसका उन्होंने उद्घाटन किया डिजिटल माध्यम से। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद और होम्योपैथ के 2 राष्ट्रीय आयुष संस्थान, एक गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का भी उद्घाटन किया। एम्स की तर्ज पर निर्मित गाज़ियाबाद में कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पहला है, ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार 12 दिसंबर 2022 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत 2022-23 में अब तक मानव दिवस सृजन में उत्तर प्रदेश ने देश में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य को मिले 26 करोड़ मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के मुकाबले 24.51 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं या फिर किए जा चुके हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, मानव दिवस सृजन में 22.67 करोड़ के आंकड़े के साथ तमिलनाडु देश में दूसरे और 21.71 करोड़ मानव दिवस सृजन के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल का निर्माण किया जाएगा। अब ये कानपुर, बनारस, नोएडा या फिर गोरखपुर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, बनारस में खुलेगा आपका ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP मॉल। ठीक है, 4 मंजिल का होगा ये और बनारस स्थित चांदपुर औद्योगिक संस्थान में करीब 2 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित पार्क में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉल का निर्माण प्रस्तावित है। और इस मॉल के शहर में होने से यहाँ पर यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी और इससे बुनकरों जो शिल्पी हैं उनको माल भाड़े में भी राहत दी जाएगी। सो आज के इस वाले वीडियो में इसी क्वेश्चन तक रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल कि जब ये धीरे धीरे करके सारे हमारे वीडियो हो जाएंगे उसके बाद एक कंबाइंड वीडियो जो है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा जिसमें आप एक ही बार में सारा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर देख पाएंगे। बहरहाल अभी के लिए ज़रूरी ये है कि डेली बेसिस पर आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को इन वीडियो के माध्यम से कवर अप करते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको ज़रूर करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।